अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉन अखबार में एक खबर छपी है, उसमें बताया गया है कि आपके इल्म में होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने कहा था मैंने कुछ नंबर ब्लॉक कर दिए। अब ये पता चला कि एक रिटायर फौजी, एक जज, वो भी रिटायर, और एक बिजनेसमैन ने खान साहब से रब्ता कायम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट, फिर थोड़ी सी बात भी करेंगे। जी में ये जो खबर छपी है जी इसमें 3 किरदारों का जिक्र किया गया है जी और उस वक्त का जिक्र किया गया है जब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था और इसमें बहुत बड़ी तादाद में पश्तून भी थे। यानी वो पश्तून जिनके मुतल्लिक अभी एक ब्रीफिंग हुई है पेशावर में। इमरान खान साहब उस ब्रीफिंग में मौजूद थे और वहां पर चारसद्दा से ताल्लुक रखने वाले एक तहरीके इंसाफ के रुकन ने बताया हमारे साथ जो खैबर पख्तूनख्वा से जो तहरीके इंसाफ के कारकुन आ रहे थे वो इतने जज्बाती थे, उन्हें मालूम था कि राना सनाउल्लाह ने जो पाकिस्तान तहरीके वो अपने साथ हथियार भी लाना चाहते थे, लेकिन हमने उनको मजबूर किया वो अपने साथ किसी किस्म के हथियार न लाएं कि हम रियासत के साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। खान साहब की मौजूदगी में ये बात हुई, खान साहब ने इसको इंडोर्स किया। हमने इंश्योर किया कि कोई भी किसी भी सूरत असलहे के साथ और हथियारों के साथ ना आए डी चौक में और इस लॉन्ग मार्च में शरीक ना हो। अब खान साहब जिस वक्त ये लॉन्ग मार्च लेकर डी चौक की जानिब जा रहे थे और बड़े कमिटेड थे कि हम डी चौक में जाकर धरना देंगे, तो उस वक्त की एक्टिविटी के मुतालिक अब डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है कि उस वक्त जीएचक्यू असल में एक्टिव हुआ और इसमें जो सोर्सेस कोट किए गए हैं वो एक ऐसे रिटायर्ड जनरल को कोट किया गया है जो कि इस वक्त फौज के और जीएचक्यू के बहुत करीब भी है। और इन सोर्सेस को कोट करके ये कहा गया कि जब इमरान खान के साथ इतनी बड़ी तादाद में इतने पुरजोश लोग मौजूद थे और दूसरी जानिब रेड जोन में जाहिर है कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट भी थी, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने फौज को भी आर्टिकल 245 के तहत डिप्लॉय कर दिया था, तो वहां पर सूरत हाल बहुत ही खराब हो सकती थी। और जीएचक्यू को उस वक्त रियलाइज हुआ इस खबर के मुताबिक एक जनरल को जो उन्होंने कोट किया है कि अब हमें इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना होगा, खान साहब के साथ हमें राब्ते बहाल करने होंगे। खान साहब ने खुद कहा था कि मैंने ताकतवर शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए। इस खबर की और खान साहब की इस बात की दोनों तरफ से तस्दीक भी हुई थी, लेकिन इस खबर के मुताबिक उस वक्त खान साहब से हंगामी राब्ते किए गए, खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया क्योंकि रियलाइजेशन ये थी उस वक्त जीएचक्यू में इस खबर के मुताबिक कि अगर खान साहब वहां पर चले गए डी चौक में, जिस तरह से वो कमिटेड नजर आ रहे हैं और जिस तरह से एक आंसू गैस वहां पर बदतरीन शेलिंग की गई, तो वहां पे इस किस्म की खूनरेजी हो सकती है, इस किस्म का इंतशार फैल सकता है, तो कि इदारों के लिए भी अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकता है। तो उस वक्त आप कह लें कि एक एसओएस मैसेज जो है वो उस वक्त जनरेट किया गया जी। एक साबिक जज को इंगेज किया गया, उस साबिक जज का अगरचे नाम नहीं लिया गया इस खबर में, जाहिर है कि कोई भी अपने सोर्स को इस तरह से एक्सपोज नहीं करता, को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन एक साबिक जज को ऑन बोर्ड लेकर, एक ऐसे रिटायर्ड जनरल को ऑन बोर्ड लेकर इस पर खान साहब ट्रस्ट कर सकते थे, उनके जरिए फिर खान साहब से राब्ता किया गया और खान साहब से कहा गया कि आप डी चौक में धरना ना दें, आपके जो मुतालबात हैं इनके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर होगा। ये जो सारी एक्टिविटी हो रही थी ये आज खुद नहीं हो रही थी, यानी ये एक्टिविटी ये रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जनरल ये रिपोर्ट आपने जो सुनी उस दिन से लोग कह रहे थे, कुछ खान साहब ने भी कहा कि यहाँ पे मसला बन सकता है डी चौक में। और एक चीज आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेड हुकूमत अब समझ से बाहर है कि ये लोग फौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि उन चोर चक्कों के कहने पे अब फौज भी चलेगी। अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान की। खान साहब को जो वादे किए गए अभी तक वो पूरा कोई नहीं हुआ। बातचीत हुई मगर उसमें कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई।
जिस तरह खान साहब ने शुरू में कहा था मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, हो सकता है यही चक्कर चल रहा, मगर असल में धरना जो नहीं दिया गया वहां पे लोग कुछ मायूस भी हुए, ये भी वजह थी एक। और खान साहब अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ चीज सामने आती है, मगर मेरा ख्याल है कि जिस तरह पूरे मुल्क के ऊपर एक पूरे सिस्टम पर कब्जा किया गया, इतनी जल्दी वहां से आजादी मुश्किल है। आप देखते हैं कि अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई काम नहीं कर रहे। उनको पता है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नाहल है, उनके बंदे नाहल हो चुके, मगर वो फिर भी उसके बावजूद भी लारे लपे लगा रहे। ना ये मुख्तसर आपको सुबह की रिपोर्ट दी है, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर।